हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बी टेट, सी टेट, यूपी टेट या अदर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो पक्षी जो होते हैं वे अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर महीना। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि जो होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक का। अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, तो ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों पक्षी जो होते हैं वो मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह और आयोडीन का। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लौह और आयोडीन जो खनिज होता है इसकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सतही प्रोटीन। तो खाना पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा में पानी में धोने से क्या होता है कि इसका जो प्रोटीन होता है सतही प्रोटीन वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा यानी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी जो होती है वो बंजर हो जाती है। तो एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग करने से मिट्टी जो होती है वो बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। इस कारण पाचन क्रिया जो है वो बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर हो। तो भारोत्तोलक जो होते हैं उन्हें प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस कारण उन्हें जो है प्रोटीन युक्त आहार को भरपूर मात्रा में लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो वह क्रिया जो होती है वो निष्पादन कहलाती है। तो एक किसान जो है वो दानों को भूसों से अलग करना चाहता है और जिस प्रकार से यह किया जाता है वो निष्पादन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो वो होता है वसा। तो भोजन जो होता है वो हमें ऊर्जा प्राप्त कराती है और इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से जो भोजन का अवयव उत्तरदायी होता है उसका नाम है वसा। अगला क्वेश्चन है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि। तो उबालने से जो होता है दूध का रोगाणु नष्ट हो जाता है, इसलिए दूध को पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका प्रमुख लक्षण जो है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है कि अस्थियां जो होती है मानव शरीर के वो मुलायम होकर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य समुद्र स्रोत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के। तो अन्न जो होते हैं वो स्टार्च के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो मानव शरीर में अरक्तता जो होती है वो आयरन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है,
भोजन का अनिवार्य अवयव है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल। तो सामान्यतः जो होता है हम भोजन में प्रोटीन जो है वो दाल के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व है जो हड्डियों के विकास में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस जो है ये भी हड्डियों के विकास में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज जो होता है इसकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ इत्यादि को खाना चाहिए। तो निदान के पश्चात अगर कोई डॉक्टर रोगी से यह कहे कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ को खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है। तो फाइट्रोन एक प्रकार की पद्धति है, इसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। तो प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या जो है वो तंतु के स्वसंतुलित विकास के आधार पर किया जाता है। अगला है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। तो दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है और दूसरा जो है वो भोजन बनाता है। तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं वो सहजीवन संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ छोटे छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टेरेरियम कहा जाता है। तो वह स्थान जहाँ छोटे छोटे जंतु जैसे कि दीमक, मक्खी, केचुआ आदि जो है उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं वैसे जगह को टेरेरियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो परितंत्र का गतिक ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र कहलाता है। अगला है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। तो ये जो है ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो किसी तालाब में जो है मछलियां, कछुए और मेढक जो पाए जाते हैं और ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला है, जीवाणु एक्टिनोमाइसिन व